नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्धसाहु दिद्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिणनिलयायदिराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोबमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमोऽसुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित समयसार का प्रतिपादक यह समयसार ग्रंथ है। इस ग्रंथ का जो नाम है समयसार, समय का अर्थ क्या? समय का अर्थ समयते इति समयः, तीसरी गाथा में किया अर्थ। परिणमन करे वो समय, इस दृष्टि से सभी द्रव्य समय हैं, छह द्रव्य लिए। और उसके पहले एक गाथा पहले दूसरी गाथा में सम अय, सम्यक प्रकार से अय अर्थात गत्यर्थक धातु भी होती हैं और ज्ञानार्थक भी होती है। अय गति अर्थक धातु है, लेकिन वह ज्ञानार्थक भी होती है। तो अय का अर्थ हुआ गमन, परिणमन करे अथवा और जाने। तो आत्मा परिणमन भी करता है और जानता भी है, इसलिए आत्मा वह समय है। तो हम सभी समय हैं, और समय का जो सार है वो समय सार अर्थात नोकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित वह सार है। नोकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित जो समय है वो समय सार है, अर्थात शुद्धात्म तत्व। क्योंकि नोकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म ये अशुद्ध हैं, और इनसे रहित जो भाव है वह शुद्ध है। तो समय सार का अर्थ हुआ शुद्धात्मा, मतलब निशुद्धात्म तत्व। इसलिए यह समय सार ग्रंथ है, और यह समय सार हम स्वयं हैं। हम स्वयं हैं समय सार। तो जो समय सार को पढ़कर समय सार को देखता है, अर्थात समय सार का अनुभव करता है, उसे सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसको 10 लक्षण धर्म प्रकट हो जाते हैं। 10 एक साथ होते हैं। 10 की आराधना करेंगे तो 10 प्रकट होंगे, या 1 की आराधना करेंगे तो 10 प्रकट होंगे।
जो स्वयं धर्म स्वरूप है, ऐसे शुद्धात्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान पूर्वक उसमें ही जो रमणता होती है, उससे ये 10 लक्षण धर्म प्रकट होते हैं। और 10 तो ये विकारों के अभाव की तरफ से हैं, जो कि हमने अष्टपाहड़ में चर्चा की थी। विकारों के अभाव की तरफ से ये 10 नाम दिए हैं। वस्तुतः तो एक ही है, क्योंकि आश्रयभूत तत्व भी एक ही है और प्रकट होने वाला परिणाम भी वो एक ही है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सौ, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये जो 10 लक्षण धर्म प्रकट होते हैं, तो 10 विकारों का अभाव होता है, तब 10 नाम दिए जाते हैं। क्रोध का अभाव हुआ क्षमा, मान का अभाव हुआ मार्दव इत्यादि। तो ये इन सब का विकारों का अभाव कैसे होता है कि समय सार का अनुभव करने से सभी विकारों का अभाव होता है। सभी विकारों का अभाव हुआ तो निर्विकार दशा प्रकट हुई। जैसे हम बीमार हुए तो हम क्या क्या बोलते हैं कि हमारा सिर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, और भी जुकाम भी है, खांसी भी आ रही है, हरारत सी लग रही है, और न जाने क्या क्या बोलते हैं, बराबर। और एक शब्द में बोला जाए तो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, ठीक है। और जब हमने योग औषधि ली, असाता कर्म का उदय गया और स्वास्थ्य लाभ हुआ, तब क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ कि डॉक्टर साहब अब सिर दर्द भी नहीं हो रहा, बदन दर्द भी नहीं हो रहा, अब हरारत भी नहीं लग रही, अब बुखार भी नहीं लग रहा, अब कुछ भी नहीं लग रहा। तो एक शब्द में बोलो ना, स्वस्थ हैं। एक शब्द में बोलो तो स्वस्थ, और विकारों के अभाव की तरफ से बोलो तो ये इतने ही सारे नाम पड़ जाएंगे, ठीक है। तो एक शब्द में बोला तो वीतराग धर्म प्रकट हुआ। निःशुद्धात्म तत्व जैसा, निःशुद्धात्म तत्व का जैसा स्वभाव है वैसा स्वभाव प्रकट हुआ। वस्तु का स्वभाव अर्थात निःशुद्धात्म तत्व का जो स्वभाव है वो परिणति में प्रकट हुआ। जब स्वभाव प्रकट हुआ तो क्या क्या नहीं हुआ कि क्रोध नहीं हुआ, मान नहीं हुआ, माया नहीं हुई, लोभ नहीं हुआ, असत्य नहीं हुआ, असंयम नहीं हुआ, ये विकार नहीं हुए, इच्छाएं नहीं हुई, अब्रह्म नहीं हुआ, परिग्रह नहीं हुआ, है ना। ये सब विकार दूर हो गए। विकार नहीं हुआ तो इतने सारे नाम दे दिए 10। तो एक तो ये बात कि 10 जो धर्म है, धर्म के 10 लक्षण हैं, वो धर्म के 10 लक्षण हैं। 10 धर्म नहीं है, व्यवहार से कहेंगे बुराई नहीं है, है ना, कथन है व्यवहार नहीं का। तो 10 धर्म है ऐसा हम कह सकते हैं। वस्तुतः वो धर्म के 10 लक्षण हैं। वीतराग धर्म के वो लक्षण हैं 10, और उसका आश्रयभूत तत्व एक ही है, और वो हमारे पास है। पास है कि हम ही हैं? वो हम स्वयं हैं। ये 10 लक्षण पर्व जो आते हैं वो हमें अपने शुद्धात्म तत्व की अनुभूति की प्रेरणा देते हैं। स्वरूप की आराधना करें हम, और इस संसार सागर से मुक्त हों, इन क्रोधादि विकारों से मुक्त हों और सच्चे सुख की प्राप्ति हो। यही कार्य जिन जिन जीवों ने किया है उनकी हम स्तुति करते हैं, उनकी हम पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं। भगवान जिनेंद्र को ये 10 धर्म पूर्ण रूप से प्रकट हैं। उनको वास्तव में तो प्रकट हैं ऐसा कहना व्यवहार है, वस्तुतः तो उनको धर्म का फल प्रकट है। धर्म का फल मोक्ष है, और मोक्ष व अरहंत सिद्धों को प्रकट हुआ है। अरहंत जीवन मुक्त कहलाते हैं, और सिद्ध सर्व प्रकार से संसार से अष्टकर्मों से मुक्त कहलाते हैं। तो मुक्त दशा जो होती है वह धर्म का फल है, मोक्ष वह धर्म का फल है, ठीक है। और धर्म, मोक्ष धर्म का फल है। और धर्म किनको विशेष रूप से प्रकट होता है? साक्षात धर्म की मूर्ति किने कहा? अष्टपाहड़ में कहा ना, धर्म की मूर्ति किने कहा? मुनिराज को कहा। नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ वीतराग मुनिराज, उनको धर्म की मूर्ति कहा है।
तो ये 10 लक्षण धर्म मुनिराज में विशेष रूप से प्रकट होते हैं। इसलिए 10 लक्षण धर्म की जो पूजन आती है उसमें उन्हीं मुनिराज की ही पूजा होती है। मुनिराज के अंदर ये 10 लक्षण धर्म प्रकट हैं। मुनिराज की मुख्यता से ही उनकी चर्चा होती है। त्याग करें मुनिराज जी, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। तो ऐसे आप पूरे अष्टक पढ़ेंगे तो उसमें मुनिराज की ही चर्चा आएगी, क्योंकि 10 लक्षण धर्म उनको ही विशेष रूप से प्रकट हुए हैं और उनको तो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में प्रकट हुए हैं। और इसके बाद 12वें गुणस्थान में भी मुनिराज ही है ना, तो उनको 4 कसाय चौकड़ी के अभाव में प्रकट हुए हैं। और लेकिन जो 5वें गुणस्थान वाला श्रावक है उसको 2 कसाय चौकड़ी के अभाव में प्रकट हुए हैं। प्रकट हुए हैं कि नहीं हुए हैं? कि उसको भी प्रकट हुए हैं, 5वें गुणस्थान वर्ती को, प्रतिमाधारी को। ठीक है। और जो अविरति सम्यक दृष्टि है उसे हुआ है कि नहीं? उसको धर्म प्रकट हुआ है कि नहीं हुआ है? उसे अनंतानुबंधी के अभाव रूप धर्म प्रकट हुआ है। ठीक है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और अपन ने चर्चा की थी ना, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये जो 9 कसाएं हैं ये भी अनंतानुबंधी रूप भी होती हैं और अन्य रूप भी होती हैं। तो अनंतानुबंधी जब चली गई तो उस संबंधी ये 13 कसाएं जाती हैं। ठीक है ना। तो उस 4थे गुणस्थान वाले को, सम्यक दृष्टि को, अविरति सम्यक दृष्टि को, ये अनंतानुबंधी के अभाव में धर्म प्रकट हुआ है। ठीक है। और उसके नीचे वाले को, 4थे से नीचे वाले को क्या हुआ है? धर्म प्रकट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो कसाय तो बहुत मंद है। कसाय तो इतनी मंद हो जाए कि कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज हों और उनके वो ध्यान में बैठे हों और कोई खाल छील के उनकी पूरी और उसमें नमक मिर्ची भर दे तो अभी कहते हैं आंख की कोर लाल नहीं होती। मतलब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, क्रोध भी नहीं आया, मान भी नहीं आया, माया भी नहीं आई, लोभ भी नहीं आया। अनंतानुबंधी की शुक्ल लेस्या का उदाहरण है ये। है वो अनंतानुबंधी ही, लेकिन इतनी मंद है कि वो उनको ही नहीं पता चलती। आप ये मत सोचना कि उनको तो पता है, क्योंकि अनंतानुबंधी की जो शुक्ल लेस्या है वो केवल ज्ञानगम है, उनको ख्याल में नहीं आती वो। ठीक है ना। तो उनको ही पता नहीं है कि अनंतानुबंधी चल रही है, लेकिन ऐसा हुआ। तो जब तक कसाय का अभाव नहीं होता तब तक धर्म का प्रारंभ नहीं होता। इसलिए कसाय की मंदता का नाम धर्म नहीं, कसाय के अभाव का नाम धर्म है। कसाय के अभाव का नाम धर्म है, कसाय की मंदता का नाम धर्म नहीं है। क्योंकि मंदता और तीव्रता तो लेस्या है, मंदता और तीव्रता तो लेस्या का नाम है। कसाय की मंदता होती है और तीव्रता होती है, इसको 6 भागों में बांटा, लेस्याएं जो कहते हैं हम। ठीक है ना। तो मंदता तीव्रता वो धर्म नहीं है, कसाय का अभाव वो धर्म है। ठीक है। और कसाय का अभाव कैसे होगा? कसाय का अभाव कैसे होगा? अब इस जीव ने न तो अपने शुद्धात्म तत्व को जाना और न जानने वालों की संगति की, बल्कि उनकी उपेक्षा की, उनका तिरस्कार किया। तो बताइए कि कैसे धर्म प्रकट होगा? धर्म होने का सवाल ही नहीं है। पहले तो या तो स्वयं जाने, अथवा जो ना जाने तो जो जानते हैं उनका समागम करें। अच्छा, जो जानता है वो समागम करता है कि नहीं करता? वो अपने से जो श्रेष्ठ हैं, गुरु हैं, उनका समागम करता है कि नहीं करता है ना। लेकिन उनको समागम का उपदेश नहीं देंगे, क्योंकि यदि वो अपने में लीन हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, तो उनके लिए उपदेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा ये समय सार ग्रंथ है कि 10 लक्षण धर्म एक साथ ही प्रकट हो जाएं।
कसाय का, सारी कसायों का अभाव हो जाए और पूर्ण रूप से धर्म प्रकट हो जाए, और धर्म का फल जो आनंद है, दुखों से मुक्ति और सच्चे सुख की प्राप्ति, वो इससे ही हो जाए, ऐसा ये ग्रंथ है। तो इसके शुरुआत की गाथा पढ़ लें तो धर्म प्रकट होगा, कि आखिरी तक पूरा पढ़ते जाएं तभी धर्म प्रकट होगा? मतलब पहली गाथा से आखिरी तक पूरा पढ़ो तभी धर्म प्रकट हो सकता है। एक गाथा पूरी अच्छी तरह से पढ़ लें तो नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कि उस गाथा में जो बताया है, उसका जो प्रतिपाद्य है, उसका जो वाच्य है, वो जीव अनुभव करेगा तो होगा, नहीं तो पूरा भी पढ़ ले तो भी नहीं होगा। पूरा भी पढ़ ले तो भी नहीं होगा, पीएचडी कर ले तो भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसा लिखा है पाहुड़ दोहा में कि पंडिये 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 कर्ण छोड़िए तुसबी कंडिया, पय अथम तुठोसी परमथ न जानई मुरोसी। क्या मतलब? हे पंडित, हे पंडित, हे पंडित, 3 बार लिखे। कर्ण छोड़ी तुसबी कंडिया, कर्ण छोड़कर मतलब अनाज, कर्ण छोड़कर भूसे को, तुस मतलब भूसा, भूसे को कूट रहे हो। कर्ण छोड़ी तुसबी कंडिया, पय अथम तुठोसी, पदों में और उसके अर्थ में ही संतुष्ट हो। कि ये शब्द हैं, शब्द अब शब्द नहीं कहे जाते, हम लोग व्याकरण में पढ़ाते हैं तो शब्द जब डिक्शनरी में है तब तक तो वो शब्द हैं, और उसके बाद जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो उनका नाम ही पद होता है। तो इसलिए लिखा पद, पय अथम, पद और उसका जो अर्थ है उसमें ही संतुष्ट है। मैं कह रहा हूं कि वहां आग जल रही, भैया हट जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कमाल हो गया। आग का पर्यायवाची बोल दिया, अग्नि भी बोलते हैं उसको, पावक भी बोलते हैं, है ना, वन्नी भी बोलते हैं, और भी अनेक नाम हैं। क्या बात है, कितने अच्छे पंडित जी हैं। अरे पंडित जी तो अच्छे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं वो समझ में नहीं आया। क्या मतलब? ये कहा था वहां आग जल रही, भैया हट जाओ, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात। इसको पढ़ना नहीं बोलते, इसको समय सार का स्वाध्याय नहीं बोलते। पय अथम तुठोसी, वह पद और अर्थ में ही संतुष्ट है और महान मानता अपने आप को। क्या अर्थ किया मैंने, कमाल कर दिया, क्या निकाला है मैंने। लेकिन जो वहां से निकला उस तत्व का अनुभव किया कि नहीं किया? पय अथम तुठोसी परमथ न जानई मूढ़ोसी, कि जो परमार्थ को नहीं जानता तो कहते मूढ़ ही है। अब बताओ, इतने सारे शास्त्र पढ़ ले, उसके बाद भी कह रहे हैं मूढ़ है, मूर्ख है। एक तरफ कह रहे हैं पंडित पंडित पंडित, और दूसरी तरफ कह रहे हैं मूर्ख हो तुम। क्योंकि भूसे को तो कूट रहे हो, ताकत तो खूब लगा रहे हो, पूरी जो प्रोसेस है वो सारी हो रही है, लेकिन अनाज तो उसमें से निकल ही नहीं रहा। किसान जब वो थ्रेसिंग करता है तो वो क्या निकालता है उसमें से? दाने निकालता है ना, अनाज। अनाज नहीं निकल रहा, बस भूसे को कूटे जा रहा है, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। और अनाज मिलेगा तो भूसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अनाज मिलेगा तो भूसा भी मिलेगा, है ना, लेकिन अनाज ही परमार्थ है। उसका प्रयोजन क्या है? अनाज। ऐसे ही हमारा प्रयोजन क्या है? ये शब्द, ये पद और उनका अर्थ करना ही प्रयोजन है, या उसका जो वाच्य है उसकी अनुभूति वो प्रयोजन है? क्या प्रयोजन है बताएं? नहीं तो इस समय सार आदि ग्रंथ हमने अनेकों बार पढ़ लिए, गुरुदेव की कृपा से अनंत 19 बार तो उनने ही प्रवचन किए, और उसके बाद हम वर्षों से सुन रहे हैं। लेकिन जो सुन रहे हैं वो ऐसे ही सुन रहे हैं। वाह बहुत बढ़िया, क्या बात है, कितना बढ़िया शब्द बोला, मजा आ गया, कमाल हो गया है। लेकिन ऐसे ऐसे सुनने से कुछ नहीं होना।
कैसे सुनना है कि यहां सुनो और यहां देखो, यहां समय सार पढ़ो और यहां समय सार का अनुभव करो, तो ही आनंद प्रकट होगा। इस ग्रंथ की आखिरी गाथा में यही लिखा है, पढ़ता हूं मैं आखिरी गाथा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा नहीं मैं कौन सी गाथा लेने वाला हूं। आप लोग सोच रहे हो कौन सी गाथा ले रहे होंगे, क्या पता, अभी तक तो बताया नहीं। और इन 10 दिनों में कोई ये नहीं करना कि विषय पूरा होना चाहिए, विषय बनना चाहिए, ये ही मात्र उद्देश्य रखना। विषय पूरा होना चाहिए, उद्देश्य मत रखना। मतलब विषय बनना चाहिए, मतलब अपना शुद्धात्मा अपना विषय बने, तभी तो धर्म प्रकट होगा, नहीं तो कैसे होगा। वो ही उद्देश्य होना चाहिए। देखो आखिरी गाथा में मैं पढ़ता हूं, यहां से बहुत सरल है। परिशिष्ट के पहले मतलब आखिरी गाथा। चार 415 नंबर की है ना आखिरी। देखो क्या लिखा है, वो पहले इसलिए पढ़ा रहा हूं, वो पहले उसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जिससे हमें अपना उद्देश्य ध्यान में रहे, है कि नहीं। उसके बाद चर्चा करेंगे। क्या लिखा है कि जो आत्मा, ब्रैकेट में लिखा है भव्य जीव, इस समय प्रावृत्त को पढ़कर अर्थ और तत्व से जानकर उसके अर्थ में स्थित होगा, वह उत्तम सौख्य स्वरूप होगा। सुख उसे ही मिलेगा, वही 10 विकारों से मुक्त होगा, उससे ही उत्तम क्षमादि धर्म प्रकट होंगे, और किसी को होने वाले नहीं है। उसे ही उसका फल आनंद की प्राप्ति होगा, संसार दुख से छूटकर उत्तम सुख मोक्ष सुख को प्राप्त कर पाएगा, और कोई नहीं। ये बिल्कुल पक्की बात है कि नहीं। तो क्या लिखा यहां, देखो पद भी नहीं लिखा, अर्थ और तत्व से जानकर ऐसा लिखा। जब मैंने आज फिर से पढ़ा सुबह सुबह तो मुझे एकदम ख्याल आया, देखो इसमें पद नहीं लिखा कि पद और अर्थ से जानकर, जैसे वहां पय अर्थम लिखा था ना, यहां वो नहीं लिखा। यहां लिखा अर्थ और तत्व से जानकर, मतलब उस शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ जाने, लेकिन अर्थ ही ना जाने, वो जो अर्थ का जो प्रतिपाद्य तत्व है, वाच्य जो है, उस वस्तु को जाने, तत्व को जाने। तत्व को जो जानता है, और क्या लिखा, जानता है, इतना ही नहीं, उसके अर्थ में स्थित होगा कि उसका जो वाच्यभूत तत्व है, उस शब्द का जो वाच्य है, ऐसे निःशुद्धात्मा में जो लीन होगा, वह उत्तम सौख्य स्वरूप होगा, उसे सिद्धों का सुख प्राप्त होगा, है ना। उसी को चौथे गुण स्थान से लेकर साधक दशा का आनंद प्रकट होगा, और किसी को होने वाला नहीं है। ऐसा ये समय सार ग्रंथ है। तो मैंने सोचा कि इसकी कौन सी गाथा ली जाए, ऐसा विचार किया तो सोचा कि अब पहली गाथा से लेके कोई भी गाथा ले लो। सभी गाथाओं में ये कैसा नजर आ रहा था, क्या करूं। मैंने सोचा कि 6वीं गाथा लूं कि 7वीं गाथा लूं, तो 6वीं गाथा में भी वही बताया, और 14वीं गाथा में भी वही बताया, और 15वीं गाथा में भी वही बताया। वहां तो लिखा है कि ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है, और आत्मा की अनुभूति ही सर्व जिन शासन की अनुभूति है। यदि पूरा जैन शासन जानना हो, उसका मर्म समझना हो, तो अपने आत्मा की अनुभूति कर लें। बाबू युगल जी बोलते थे अमूर्त विज्ञान है ये, जैन दर्शन अमूर्त विज्ञान है। यहां पर वो जो विकार हैं, उनकी जो जहां जहां तक संधि है गहरी, उस संधि मतलब वो विकार है, और जहां ज्ञान है उनके बीच में प्रज्ञा छेनी को पटक दे। मतलब ये इतना पटकना, ये इतना वो थोड़ा कठिन हो जाते हैं शब्द, क्या करें, शब्द बड़े कठिन हैं, लेकिन अर्थ बिल्कुल सरल है।
सरल यह है कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि है ही नहीं। उपयोग स्वरूप को जान ले तो कल्याण हो जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो अब क्या करें कि 17-18 नंबर की गाथा लें। अनुभूति स्वरूप आत्मा आबाल गोपाल सबको सदाकाल सुलभ ही है, फिर भी क्या कर रहा है जीव, है ना, वो बात बताई। और फिर आगे बढ़े कि कौन सी गाथा लें, 17-18। अब और आगे बढ़े तो 38वीं गाथा आई, अहमिको खलु शुद्धो नाण दंसन समग्गो नबी होदी। वो क्या है, 73 नंबर की गाथा का भी ऐसे ही शुरुआत होती है और 38वीं गाथा की भी ऐसे ही शुरुआत होती है। तो क्या लिखा है, अहमिको खलु शुद्धो दंसन नाण मय्यो सदा रूबी नबी अत्थि मध्य किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। और यहां भी एक खास बात है कि ये नहीं लिखा कि मैं एक हूं शुद्ध हूं बस ऐसा जान लो, आगे भी लिखा है। उसकी जो उत्थानिका है वो ये नहीं लिखते हैं कोई कि बस जान लिया, हमने कहा हम तो जान लिया आत्मा को। कैसे जान लिया कि जान लिया समय सार से आत्मा जान लिया। यहां उसको जानना नहीं बोलते, उसे बोलते हैं जानना कि यही मैं हूं ऐसी श्रद्धा, यही मैं हूं ऐसा ज्ञान और उस स्वरूप में ही लीनता वो हो तो ही शुद्धात्मा को जाना, नहीं तो किसी ने नहीं जाना। ठीक है ना। तो यहां इतनी सुंदर बात कही और फिर आगे बढ़े 73 नंबर की गाथा भी इसी तरह का शुरुआत है ना उसकी, अहमिको खलु शुद्धो निम्मो नाण दंसन समग्गो तम्मिठ्यो तच्चित्तो सव्वे दे खयम नेमी। सारे आश्रमों का अभाव हो जाए तो वो क्रोध मान माया लोभ वगैरह पैदा होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, सारे आश्रमों का अभाव हो जाए, लेकिन क्रोध मान माया लोभ का अभाव थोड़ी कहा। जो महामारी से दुख हो रहे हैं उसके अभाव की बात थोड़ी की। वो तो कोई डॉक्टर बताएंगे, डॉक्टर साहब हैं, वो तो कोई डॉक्टर बताएंगे, ये आचार्य कैसे बताएंगे कि यही उपाय है। सिर दर्द होता हो और उस दुख से उस दुख का अभाव करना है तो यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। एक होए तृणकाल मां परमारथ नो पंथ नान्या शिवा शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। भक्तामर सूत्र में लिखा है 23वां काव्य 4थी पंक्ति कि इसके अलावा दूसरा मार्ग है ही नहीं। सारे दुखों से मुक्त होना है तो एक ही उपाय है जो यहां बताया है, निःशुद्धात्म तत्व की अनुभूति। ठीक है। तो ऐसे और भी अनेक गाथाएं हैं और संवर अधिकार और उसके पहले 144वीं गाथा है जिसमें बड़ी सुंदर स्वानुभव की विधि बताई है, किस तरह मति ज्ञान को आत्मसन्मुख करना है, कैसे श्रुत ज्ञान को आत्मसन्मुख करना है और कैसे स्वरूप में मग्न होना है और आनंद लेना है, हैं। और 181, 82, 83वीं गाथा है तो वहां पर उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि है ही नहीं। इसलिए क्रोधादि से भिन्न अपने को उपयोग स्वरूप ही देखे, उपयोग स्वरूप देखता है उसको संवर भाव प्रकट हो जाता है। भेद विज्ञान की गाथा है कि नहीं। और उसके आगे बढ़े 320 नंबर, ये प्रसिद्ध गाथाएं हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध गाथाएं, बहुत प्रसिद्ध हैं। बड़े बड़े विद्वान इन गाथाओं पर पूरे 10 दिन प्रवचन करते हैं, ऐसी गजब गजब की गाथाएं। और तो कहते हैं वो नेत्र, जैसे नेत्र में वो पदार्थ नहीं आता, वो नेत्र उस पदार्थ का वेदन नहीं करता। जैसे अग्नि जल रही है, अग्नि यहां दिख रही है, लेकिन अग्नि आई क्या इसके अंदर, नेत्र के अंदर अग्नि आई क्या भैया, आई क्या कि नहीं आई? तो नेत्र में अग्नि आई होती तो आंख को जला देती, जलन होती कि नहीं होती? तो नेत्र में अग्नि नहीं आई। ऐसे ही आत्मा में ये इतने सारे गे दिखते हैं, उससे इनकार नहीं है, लेकिन वो मेरे ज्ञान के अंदर आते नहीं है।
वो मेरे आत्मा में नहीं आते। जीव भ्रम से मानता है कि वो आत्मा में आ गए। धन आता है तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पास आ गया। ये प्रक्रिया है इसकी, ऐसे ही नहीं मान लेता है। यहां ज्ञान में दिखता है ना, आते हुए यहां आया, आपको दिया, आपने लिया, है ना, आपने तिजोरी में रखा, आपने सोचा मेरे अंदर आया। ये अपने अंदर आया नहीं, जाना तो यही है ज्ञान में, जाना यही है ज्ञान में। यहां आंख में दिखा होगा कि नहीं दिखा होगा? है, दिखा तो था, लेकिन आंख में आया कि नहीं आया? जब आंख में नहीं आया तो आत्मा में कहां से आएगा? वो भी पुद्गल और आंख भी पुद्गल। पुद्गल में पुद्गल नहीं आया तो पुद्गल जीव में कैसे आ जाएगा? जबकि अत्यंत भाव है, वहां तो अन्योन्य भाव है, यहां तो अत्यंत भाव है। नेत्र में और नोटों में अत्यंत भाव, अब अन्योन्य भाव है ना। और नेत्र में, नोटों में और आत्मा में कौन सा भाव है? अत्यंत भाव है। अब जिसमें अत्यंत भाव है उसको मानता है कि मेरे अंदर आ रहा है, मैं उसका स्वामी बन रहा हूं, और अकड़ता है मैं महान धनवान और मैं संपदावान, पंचेंद्रिय के विषय भोगने वाला, सारी सामग्री मेरी। अब मैं कभी कभी बहुत वर्षों तक अपन मकान को नहीं देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अपना इतना बड़ा मकान है। लगता है क्या? कुछ नहीं लगता। अपन तो सामान्य जीवन जीते हैं, लेकिन कभी ऐसे अच्छा ये मकान अपना ही है क्या इतना बड़ा? श्रीमद् रायचंद जी लिखते हैं कि जब वो सामायिक से उठते हैं, ध्यान से उठते हैं, तो उन्हें याद करना पड़ता है कि शरीर मेरे संयोग में है। याद करना पड़ता है कि है ये साथ में। क्यों याद क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जहां देख रहे थे वहां था ही नहीं। जहां देख रहे थे, जिसका अनुभव कर रहे थे, उसमें शरीर है ही नहीं, अशरीरी तत्व है वो। अशरीरी को देखते हैं तो अशरीरी ही दिखता है, वहां शरीर नहीं दिखता। शरीर आड़े नहीं आएगा, बीच में वो नर्वस सिस्टम भी नहीं दिखेगा, और हार्ट की जो बीट्स हैं वो भी नहीं दिखेंगी। क्या दिखेगा वहां? ज्ञान ही ज्ञान अनुभव में आएगा। और ज्ञान की अनुभूति वो आत्मा की अनुभूति है, और आत्मानुभूति मतलब सर्वजिन शासन की अनुभूति है। सर्वजिन शासन का ज्ञान है, और उसका फल है उत्तम सुख। उत्तम सुख मतलब निराकुल सुख। तो आप देखिए, कोई भी गाथा लें, मर्म तो एक ही है, सब पूरा समय सार। नाम ही है समय सार, तो समय सार वह शुद्धात्म तत्व का ही प्रतिपादक है, वाचक है, और ये वाच्य है आत्मा, है ना। तो समय सार को नमस्कार किया, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। तो नमः समय साराय, समय सार को नमस्कार किया। कौन से समय सार को नमस्कार किया? समय सार को नमस्कार। भैया बाहर है क्या समय सार जिसको हमने नमस्कार किया? तो फिर ऐसे कैसे करेंगे? जब ऐसे करेंगे तो समय सार का अर्थ है शुद्धात्मा ही है, लेकिन शुद्धात्मा कौन पर्याय में है? पर्याय में शुद्धात्मा कौन है? अरहंत सिद्ध परमात्मा, वो शुद्धात्मा है, वो प्रकट है। ठीक है ना। जयचंद जी छाबड़ा जी ने, पंडित जी ने तो यही अर्थ किया है। ठीक है। और अनेक अनेक नाम लिए हैं कि समय सार भी कह सकते हैं, परमात्मा कहो, अरहंत कहो, सिद्ध कहो, शुद्ध बुद्ध कहो, है ना, अनेक नाम से कहो। तो समय सार का अर्थ जब हम परमात्मा करें तो नमः समय सार आए, और समय सार का अर्थ जब हम ये ग्रंथ करें तो नमः समय सार आए। निर्माणी है। ये दोनों ही परिणाम शुभ हैं। और नमः समय साराय तो आप कैसे करें? ऐसे, कुछ लोग ऐसे बताएं, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। अरे भैया परिणति नहीं पलट रही, तो हाथ ही पलट लो, कुछ तो पलटना पड़ेगा ना। अरे परिणति जो है, ज्ञान जो है पंचेंद्रियों के विषयों में जा रहा है, उस ज्ञान को अपने स्वरूप में नमा दे, वह है नमा समय साराय। अपने शुद्धात्मा में नमा, वो नमन हुआ। ऐसे हाथ जोड़ने से आत्मा को नमन नहीं होता, हाथ जोड़ते हैं तो परमात्मा को नमन होता है। जिस समय सार ग्रंथराज को नमन होता है,
लेकिन उसी समय जब हम ये नमन कर रहे हैं तो उसी समय परिणति जब अंतर्मुख होती है और चैतन्य का अनुभव करती है, वो है नमः समय साराय निश्चय अर्थ। गुरुदेव श्री ने यह मर्म निकाला है, ये प्रयोजनभूत मर्म है और ये अनेक जगह है। निश्चय स्तुति इसमें भी आया है, परमात्म प्रकाश में भी है। निश्चय स्तुति क्या है और व्यवहार स्तुति क्या है? तो परमात्मा की स्तुति, जिनवाणी की स्तुति ये व्यवहार स्थिति है और निःशुद्धात्मा की अनुभूति, निःशुद्धात्मा की अनुभूति वो निश्चय स्तुति है। ठीक है, और ऐसा लिखा है परम शुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो बंध बंधक भाव बनता ही नहीं। परम शुद्ध निश्चय नय से देखेंगे तो जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार। तो अब कोई भेद ही नहीं है। तो परमात्मा है कि मैं आत्मा हूं कि निगोदिया जीव है कि कोई जीव है, कोई भेद नहीं दिखता। परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि में सब जीव समान है। ठीक है, तो उस दृष्टि से तो बंध बंधक भाव बनता ही नहीं। तो क्या करें, कैसे नमन करें? हम कैसे नमन करें कि परमात्मा को जब नमन करते हैं, व्यवहार है ये, और परिणति का आत्म सन्मुख होना, आत्मा में नमना, वो निश्चय नमन है, वो निश्चय स्तुति है। स्तुति का प्रयोजन यही है। स्तुति का प्रयोजन जो है वो आत्मानुभूति है। भगवान की स्तुति क्यों कर रहे थे? भगवान की स्तुति क्यों कर रहे थे हम? हैं? किस लिए कर रहे थे? मुक्तामृत स्तोत्र का 10वां काव्य याद करना। क्यों कर रहे थे? तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंवा, तुल्या भवन्ति, तुल्य हो जाता है। भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान का भक्त भगवान के समान हो जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, ऐसा कहते हैं। तो भगवान की भक्ति का फल है आत्मानुभूति, अपने स्वरूप की अनुभूति, और ऐसा करने से वो स्वयं स्वयं परमात्मा बन जाता है। मतलब परमात्मा की भक्ति करने वाला स्वयं परमात्मा बन जाता है। ये परमात्मा की भक्ति करना आना चाहिए। केवल हमने परमात्मा की भक्ति कर ली और संतुष्ट हो गए, उतने से नहीं होगा। लेकिन वो नहीं करेंगे तो भी नहीं होगा, ध्यान रखना है। परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो भी नहीं होगा, विशुद्धि नहीं बनेगी और प्रेरणा ही नहीं मिलेगी, उनकी वाणी भी नहीं मिलेगी, वाणी का मर्म भी समझ में नहीं आएगा। तो उनकी देवशास्त्र गुरु की भक्ति तो होगी, लेकिन देवशास्त्र गुरु की भक्ति में संतुष्ट होगा तो नहीं होगा, कि उनसे जो अपना स्वरूप प्रतिपादित हुआ है, उस स्वरूप की अनुभूति होने पर उनके जैसे अपने आत्मा को जाने, अनुभव करे, तो जीव स्वयं परमात्मा बन जाएगा। तो मैंने सोचा कि सभी गाथाओं का जो सार है वो 6वीं गाथा में है, क्योंकि 6वीं 7वीं गाथा को समय सार का सार कहा जाता है। आपको पता है आचार्य ने ऐसा लिखा है कि ये 12वीं गाथा तक तो समय सार पूरा हो गया, और गुरुदेव श्री ने बार बार कहा कि 6वीं 7वीं गाथा ये समय सार का सार है। और वो तो जहां भी जाते थे 6वीं गाथा ही लेते थे, जहां भी जाते थे 6वीं गाथा। जो जिनने आत्मा कभी सुना नहीं है, तत्व कभी सुना नहीं है, उनके यहाँ जाते थे तो वहां भी यही। तो लोग, विद्वान लोग कहते थे ये इनको क्या पता कि ये क्या है, पहले थोड़ा और दूसरी बातें बताओ, देव पूजा कैसे करना है, ये काम कैसे करना है, ये कैसे करना है। ये आप तो डायरेक्ट सीधी आत्मा की बात करते हो। तो 17-18 नंबर की गाथा में लिखा है प्रथम आत्मा को जाने। पहले किसको जानना है? अपने को जानेगा तभी तो समझ में आएगा कि अपने को जानने वाले कैसे बन जाते हैं, अपने को जानने वाला कैसा आनंद पाता है, ये कैसे पता चलेगा? तो अपने को जाना नहीं और दुनिया भर को जान लिया तो क्या होने वाला है? अपने को जानना वह वास्तव में वो अपने को जानने वाला है, निश्चय श्रुत केवली है। ठीक है, व्यवहार श्रुत केवली तो वो क्षयोपशम का विकास है, वो किसी को हो और किसी को ना हो, लेकिन निश्चय श्रुत केवली तो सब बनेंगे। जो अपने को जानेगा, जो अपना अनुभव करेगा, वो श्रुत केवली बन जाएगा। भाव श्रुत केवली कहा उसको, है कि नहीं?
तो ऐसी 6वीं और 7वीं गाथा है। ऐसा कहते हैं कि जब गुरुदेव के ज़माने में लोग समय सार को पढ़ते तो थे, और कुछ लोगों ने पीएचडी भी कर रखी थी, लेकिन ऐसा कहते हैं लोग कि उन्हें इसका मर्म निकालने में छठी का दूध याद आ जाता था। मतलब अच्छे अच्छे इसका मर्म नहीं निकाल पाते थे, जो 6वीं पास ने निकाल दिया। अब आप कहोगे 4थी पास ज़्यादा प्रसिद्ध है, फिर बाद में मार्कशीट निकलवाई गई उमराला में, तो गुरुदेव श्री 6वीं पास थे, 6वीं पास थे वो, है कि नहीं? तो छठी पास वाले ने 6वीं गाथा का ऐसा मर्म खोला कि दुनिया निहाल हो गई। जिनने कभी आत्मा सुना नहीं, जिनने कभी जैन दर्शन सुना नहीं, जिनने कभी ये वस्तु का स्वरूप जाना नहीं, ऐसे जीव भी उनके सामने ऐसे प्रीति से सुनते थे, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। उनको भी समझ में आता था, जब शेर को आ सकता है तो हमें नहीं आ सकता, जो पूंछ वाले को आ सकता है तो मूंछ वाले को नहीं आ सकता। अब आप लोग ये मत सोचना कि हमारी मूंछें नहीं होती, ये यहां तात्पर्य यह है कि मनुष्य को नहीं आएगा, पशु के क्षयोपशम ज्ञान हीन होता है, मनुष्य के क्षयोपशम ज्ञान उत्कृष्ट होता है। ये सामान्य अपेक्षा चर्चा है, ठीक है? तो पशु को जब समझ में आ सकता है तो ये मनुष्य को नहीं आ सकता। तो गुरुदेव कहते थे, इस जीव ने अनादिकाल से सब सुना, लेकिन एक ही चीज नहीं सुनी, और सुना लेकिन एक ही चीज नहीं जानी, एक ही चीज, एक ही वस्तु का अनुभव नहीं किया बस। वो कौन? कि वो मैं, निज शुद्धात्मा का अनुभव जीव ने अनादि से कभी नहीं किया। पंचिन काम भोग बंधन की कथा तो खूब सुनी, खूब परिचय किया, सब कुछ किया, लेकिन केवल एक काम नहीं किया, निज शुद्धात्मा को ना उसके बारे में सुना रुचि से, ना ही उसका अनुभव किया। इसलिए संसार में जीव अनादि से भटक रहा है। तो हम वही बात बताते हैं, कहते हैं, इसलिए हम जहां जाते हैं, यदि ऐसा मौका मिले कि एक ही प्रवचन करना है बस, तो सारभूत बात बता दो। जीव का कल्याण होना होगा तो हो जाएगा, शेर का हो गया कि नहीं हो गया, तो ऐसे ही हमारा भी हो जाएगा। तो ऐसा ये बहुत सुंदर ये समय सार का सार है इस 6वीं गाथा में। तो अब जब हम अर्थ करेंगे, इसका मर्म समझेंगे, तो आपको वो गाथाएं भी याद आएंगी अपने आप, जो अभी अभी याद दिलाई मैंने। ये गाथाओं का सबका मर्म है, इसके अंदर निचोड़ है ना? इसलिए 6वीं गाथा लेने का विचार किया है। देखिए अपन यहां 6वीं गाथा देखिए क्या लिखा है। अब यहां यह प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। इसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं। क्या लिखा है? ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। क्योंकि पिछली गाथा में 5वीं गाथा में लिखा कि एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, यही है नहीं, उसके पहले वाले में ये। तो यहां क्या लिखा? उसी से जोड़ते हुए, वो तो एकत्व निश्चयगत तीसरी गए, फिर लिखा कि शुद्ध परिचितानुभूता। अब यहां तम एयत्व विहत्तम, उस एकत्व विभक्त आत्मा को जिसकी चर्चा जीव ने अनादिकाल से कभी नहीं सुनी, उसका परिचय नहीं किया, उसका अनुभव नहीं किया, है ना, उस आत्मा की बात मैं यहां बताता हूं। ठीक है? कैसे बताएंगे? आचार्य ने कैसे बताई? कैसे बताई आचार्य ने? आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से निज वैभव का जन्म हुआ। उस वैभव से वो बताते हैं, उस वैभव से बताते हैं। और भी लिखा है, बताते हैं इतना ही नहीं, जहां से हम बताते हैं वहीं से ग्रहण करना। मतलब हम अपने अनुभव से बताते हैं तो तुम भी अनुभव करना। ये लिखा है, अनुभव प्रधान है। चुक्केज छलम न गेतव्यम,
हैं, लिखा है कि नहीं? तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि आचार्य ने लिखा है कि चुक्केज छलम न गेतव्यम, हैं, यदि कहीं चूक जाऊं तो दोष ग्रहण मत करना। तो चूक जरूर गए होंगे वो। तो कुछ महान बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करने में लगे हैं। अब भाई महान बुद्धिमान क्यों कहा? कि वो बुद्धिमान तो इतने हैं कि वो समय सार का मर्म समझ के अपना कल्याण कर सकते हैं, लेकिन वो दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, आचार्य ने लिखा है तो देखें तो जरा, अलंकार की क्या भूल है, उदाहरणों की क्या भूल है, और इसकी छंद की क्या भूल है, वचन की क्या भूल है, विभक्ति की क्या भूल है, ये भूल है, वो भूल है। ऐसे नहीं, ऐसे उदाहरण देना था, ऐसे नहीं ऐसे करना था, ऐसे नहीं वैसे करना था। अजीब पागलपन। भाषा शैली मुख्य नहीं है। यहां लिखा है, मैं वो जरूर पढ़ूंगा, क्या लिखा है? यहां अपना अनुभव प्रधान है, उससे शुद्ध स्वरूप का निश्चय करो। इसी के ऊपर देखिए, छठवीं गाथा के ऊपर जो भावार्थ लिखा है, अर्थात आचार्य आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर और अपर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन, यों 4 प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान के वैभव से एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। हे श्रोताओं, रे कान वालो, हे श्रोताओं, उसे अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से प्रमाण करो। क्या लिखा? कैसे प्रमाण करो भैया? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से अपना वेदन करें, स्वयं का, अपने आत्मा का, जो यहां दिखाया आत्मा, ऐसे अपने आत्मा का संवेदन करो, अनुभव करो, ये बात कह रहे हैं, है कि नहीं? उसे अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से प्रमाण करो। यदि कहीं किसी प्रकरण में भूल जाऊं, तो टीका में वो लिखे थे कि कौन कौन से प्रकरण में भूल हो सकती किसी से, है ना, भाषा शैली संबंधी। कदाचित कोई त्रुटि रह जाए, छद्मस्त है, त्रुटि है नहीं, लेकिन ये आचार्यों की महानता है। और छद्मस्त है ना, क्षयोपशम ज्ञान वाले हैं, कदाचित हो जाए तो उस दोष को ग्रहण मत करना। यदि कहीं किसी प्रकरण में भूल जाऊं तो उतने दोष को ग्रहण मत करना, उतने दोष को ग्रहण मत करना। एक आध कौमा इधर उधर हो गई, वो तो कौमा लगाते ही नहीं थे, कहने का तात्पर्य इधर उधर हो गई थोड़ी बहुत, उतना दोष ग्रहण करके आप कहो कि नहीं हमें नहीं, हम ये तो इसमें दोष है, दोष है, दोष है। ऐसा मत करना, नहीं तो आत्मा देखने से वंचित रह जाओगे, आत्मा नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि ये द्वितीय श्रुति स्कंध है। इसकी धारा से ही आगे के सारे ग्रंथ लिखे गए। बड़े बड़े दिग्गज आचार्यों ने इसकी टीकाएं लिखी, इसके महिमा गान किया, और एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति कहता है कि मैं उसमें दोष दिखाता हूं, उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं की जा सकती। विचार करना भैया, ऐसे नहीं देखना। क्या देखना है? ये देखना है कि इसमें जो बताया है वो यहां है कि नहीं है। वो यहां है, बस काम हो गया। जिसने प्रयोजनभूत बात में सत्य निरूपण किया, असत्य नहीं बोला, वो अप्रयोजन में भी असत्य नहीं बोलेगा, है कि नहीं? कहने का आशय यह है कि यहां अपना अनुभव प्रधान है, उससे शुद्ध स्वरूप का निश्चय करो। अपने अनुभव से अपने शुद्ध चैतन्य तत्व का अनुभव करो, ठीक है ना? तो ऐसे ही हमें करना है। अब देखिए छठवीं गाथा पढ़ते हैं। णविहोदियपमत्तो णपमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादो जो सोदुसो चेव नहीं अप्रमात प्रमात नहीं जो एक ज्ञायक भाव है इस रीति शोध कहाए अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है, जो ज्ञात वो तो वो ही है। ये कैसी गजब की बात कही होगी, हैं? जो हमने पढ़ा था रहस्यपूर्ण चिट्ठी में,
और वो तो नए चक्र का उदाहरण था कि अन्वेषण काल और आराधन काल। तो अन्वेषण काल में तो इतने विकल्प होते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, है ना, और इस दृष्टि से ऐसा हूं, इस दृष्टि से ऐसा हूं, सब विकल्प होते हैं। लेकिन जब आराधन प्रकट होता है, आराधना होने लग जाती है, तो सर्व विकल्प समाप्त। वहां लिखा कि नए प्रमाण के विकल्प अस्त हो जाते हैं और निक्षेप कहां चले जाते हैं वो खबर ही नहीं पड़ती। इसी समय सार के कलश में है कि नहीं है? तो अन्वेषण काल में तो होगा, लेकिन आराधन काल में वो विकल्प नहीं होंगे। ज्ञात वो तो वही है, ज्ञात वह तो वही है। अब क्या नाम दें? वहां नाम लेने का विकल्प नहीं है, हैं? तो वहां लेकिन आचार्य जयसेन ने इस प्रश्न को उठाया कि ज्ञात वह तो वही है, तो कौन है वो? तो उन्होंने कहा वो ज्ञाता तो ज्ञाता ही है। ज्ञाता शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। ज्ञायक, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, वहां विकल्प नहीं है ना, कि मैं ज्ञायक हूं ऐसा विकल्प नहीं है, वहां तो ज्ञायक की अनुभूति है। तो क्या लिख रहे हैं? णवि होदि अपमत्तो कि मैं णवि होदि कि नहीं है, नहीं होता है, अपमत्तो अप्रमत्त, और ना पमत्तो ना वह प्रमत्त होता है। जाणगो दुजो भावो, जो ज्ञायक भाव है, जो ज्ञायक भाव है, ज्ञायक एक भाव है, ज्ञायक जो शुद्ध चैतन्य तत्व है वह अप्रमत्त भी नहीं होता और प्रमत्त भी नहीं होता। एवं भणन्ति शुद्धम, इस प्रकार उसे शुद्ध कहा जाता है। जो प्रमत्त भी नहीं होता और अप्रमत्त भी नहीं होता, एक ज्ञायक भाव रूप रहता है, वह शुद्ध है। नादो जो सो दुसो चेव, ज्ञात वह तो वही है, ये लिखा था ना। नादो जो सो दुसो चेव, ज्ञात हुआ है जो, वह तो वही है, अन्य कोई नहीं है। ज्ञात हुआ है पर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? ज्ञात हुआ है पर ध्यान देना है। केवल जानना नहीं है, मतलब समय सार को जान लिया हमने, उसके मर्म को जान लिया, इतने ही संतुष्ट नहीं होना है। क्या करना है? जो ज्ञायक तत्व यहां बताया है वो ज्ञायक यहां अनुभव में आया होगा तो इस गाथा का मर्म समझ में आएगा, है कि ज्ञात वह तो वही है। ठीक, गाथार्थ, जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं है। इसमें जो प्रमत्त और अप्रमत्त शब्द आए हैं, इनका क्या अर्थ है, क्या मर्म है? और ये शुद्ध का अन्य जगह भी शुद्ध शब्द का प्रयोग करके उसके अर्थ लिखे हैं, तो यहाँ अपन तुलना करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद ज्ञायक तत्व जो हम स्वयं हैं, वो ज्ञात वह तो वही है, ये कैसे वह तो वही है, ऐसी सुंदर सुंदर चर्चा इस गाथा की टीका में आई है, उसकी हम चर्चा क्रमशः करेंगे। हम सभी छठवीं गाथा का मर्म समझेंगे तो समय सार का मर्म समझ में आएगा, और समय सार का मर्म तभी समझ में आएगा कि जब छठवीं गाथा में प्रतिपाद्य निःशुद्धात्म तत्व की अनुभूति होगी। ऐसी हम इस दशलक्षण पर्व के अवसर पर निःशुद्ध चैतन्य की अनुभूति करें, और वास्तव में इस भाव में या इस 21 में जो आया है दशलक्षण पर्व, उसको हम सार्थक बनाएं, और पिछली जो कमी रह गई थी उसकी भी ताकत यहीं झोंक दें, उसकी कसर निकाल लें, और पूरी ताकत से हम जो भक्ति करें, पूजन करें, स्वाध्याय करें, सब करें, लेकिन अपने को जानेंगे तो ही दशलक्षण धर्म की आराधना प्रकट होगी। इसलिए अपने को जानकर हम सभी दशलक्षण धर्म को प्रकट करें, परम आनंद को पाएं, यही मतलब। अभी 10:15 बजे से 11 बजे तक तत्वासु का वाचन इसी जगह पर होगा। सभी महानुभाव बैठे हैं, यदि इनको जल्दी हो तो वो जिनवाणी को नमन करके चले जाएं। यहाँ पौन घंटा भी तत्वासूत का वाचन, प्रथम अध्याय से 10 अध्याय 10 दिन, उनका जो भी मार्मिक प्रवचनों में आएगा उसको अपन समझेंगे और पढ़ेंगे।
तो जिनवाणी स्तुति कर लें, जिनको जाना होगा वो चले जाएंगे। अच्छा, मतलब महान जिन धर्म की जय। तत्वार्थ सूत्र इसमें है। लोग तो सही में चले गए। एक जिनेंद्र अर्चना भी चाहिए, जिनेंद्र अर्चना या कोई जिसमें तत्वार्थ सूत्र पूरा ऐसा हो।